हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है फाइनली डे ने फार्म में एंट्री तो ले ही ली है और यहाँ हर तरफ बॉयज ही बॉयज दिखाई दे रहे थे जिनकी ऐसी लाइफस्टाइल को देख सभी गर्ल्स तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। जहाँ ये बोवी की बच्ची तो बस बॉयज देखे नहीं के बस पागल ही हो गई थी। जहाँ अब डे और वैलेंटाइन फार्म में एंट्री लेने से पहले मे को मिलने आते हैं, जहाँ मे और ये हॉस्पिटल स्टाफ उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। जो सब देख यहाँ डे तो शॉक थी, आखिर ये हॉस्पिटल है या कोई पब। जिसको ऐसा रिएक्शन देते हुए देख मैं तो सबसे पहले यहाँ बीमारों की तरह एक्टिंग करने लगी थी। वैसे वो सच में बीमार है बट वो कभी कभी ना ये भूल जाती है। जहाँ अपडेट तो उस पर आकर गुस्साने लगी थी कि तुम इतना उछल कूद क्यों करती रहती हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। बट यहाँ मे को तो अपना ऑटोग्राफ याद आ रहा था कि कहाँ है मेरा ऑटोग्राफ। जो सुन यहाँ दे याद कर रही थी आखिर मे के ऑटोग्राफ के चक्कर में क्या क्या हो गया था। सो वो यहाँ मे से कह रही थी कि नाम मत लो उस सन का। बट यहाँ मैं तो उसके साथ मजाक करने लगी थी कि हाँ अब हम नाम भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब तो तुम्हारा दिल उस पर आ गया है ना। जो सब सुन यहाँ ते तो सरी पकड़ लेती है कि मेरी बातों का ये मतलब तो नहीं था और उसे गुदगुली करने लगती है। वैसे क्या आपको भी गुदगुली होती है, मुझे कमेंट कर बताइएगा। और यहाँ पीछे से सीक्रेटली वैलेंटाइन किसी लेडी से मिल रही थी जो कि उससे पूछ रही थी कि आखिर उसके हाथ क्या इन्फॉर्मेशन लगी है फार्म की। बट यहाँ वैलेंटाइन उनसे सॉरी करती है कि इस बार तो उसके पास कोई खास न्यूज नहीं है, बट जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो उसके पास जरूर उनके लिए कुछ न कुछ खास होगा। जो सब सुन यहाँ ये लेडी उस पर गुस्साने लगी थी कि इस स्पीड से काम करोगी तो इस साल नहीं अगले 4 सालों तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाओगी। और यहाँ हमें रिवील होता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है जो कि डेस्परेटली किसी को ढूंढ रही है और उसी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने वैलेंटाइन को यहाँ भेजा है। जहाँ वैलेंटाइन उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी करती है और अपने काम पर लग जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ सन जो कि शैनल के घर पर आया था और उसकी मॉम मिसेस क्वान से मीटिंग कर रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि ये शो तो सच में स्क्रिप्टेड है और शैनल की मॉम मिसेस क्वान ही है यहाँ की गवर्नमेंट, जो कि जो भी डिसाइड करती है वही होता है। और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस बार शैनल जीतेगी और उसका लाइफ पार्टनर होगा सन। इसीलिए वो यहाँ सन को इस बारे में इन्फॉर्म कर रही थी ताकि वो भी उसकी हेल्प करे। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाकी तो वो खुद ही गवर्नमेंट है और वो क्या क्या कर सकती है ये तो सन जानता ही है। और इससे हम समझ सकते हैं कि शायद इसीलिए सन ने डे से कहा था कि यहाँ हैप्पी फैमिली जैसा कुछ नहीं होता है। जहाँ अब ये मिसेस कवान अपनी 2 व्हीलर की फटफटिया पे बैठकर शो की डायरेक्टर जेनी से मिलती है। ऐसे मानना पड़ेगा अपने ही घर में स्कूटर लेकर डोल रही है, वाकई ये कुछ ज्यादा ही रिच है। और जेनी से शो की अपडेट्स ले रही थी, क्या हमने जैसा प्लान किया है सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना, मेरी बेटी शैनल ही जीतनी चाहिए और कोई नहीं। और अगर डे उसमें अड़ंगा डाल रही है तो उससे पहले ही निकाल देना। जहाँ जेनी उन्हें विश्वास दिलाती है कि जो भी उन्होंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, वो टेंशन ना ले। डे तो बस शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं। जो सब सुन यहाँ मिसेस क्वान की तो छाती को ठंडक पहुंच जाती है, बट उन्हें जेनी कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रही थी। सो वो यहाँ उस पर कड़ी निगरानी रखे हुए थे, बट इससे जेनी तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। जहाँ अब हमें पता चलता है कि जेनी यहाँ अपनी लवर के साथ आई थी और यहाँ आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट हो गई है और ये दोनों यहाँ अपने बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। जहाँ अब ये चलता फिरता टीन का डब्बा AI रोबोट इन सभी गर्ल्स का फार्म में वेलकम कर रहा था, जहाँ बॉयज भी उनकी खातिरदारी करने पहुंच चुके थे। जो सब देख यहाँ सभी गर्ल्स तो पागल होने लगी थी। बट जैसे कि डिसाइडेड हुआ था सन यहाँ शैनल को छोड़ डे के पीछे पहुंच जाता है। जो सब देख यहाँ शैनल बहुत ही ज्यादा शॉक थी, बट यहाँ उसकी हेल्प को मैक्स पहुंच जाता है जो कि उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब चुका है और उस पर टोटली लट्टू हो गया है। बट यहाँ शैनल है कि उस पर कोई घास ही नहीं डालती, बट यहाँ उसकी अटेंशन को बॉबी पहुंच जाती है जिसका मैक्स पर बड़ा वाला क्रश है और वो यहाँ उसे जबरदस्ती अपने साथ फंसा देती है। बट वो अगेन शैनल को ही देख रहा था और यहाँ कहीं ना कहीं शैनल भी उसी को देखे जा रही थी। जहाँ अब सन टे को हेल्प ऑफर कर रहा था, जो सब देख यहाँ टे भी उसका फुल ऑन फायदा उठा रही थी कि हाँ अगर तुम चाहते हो तो तुम ही उठा लो। लेकिन यहाँ सन को डे का बैग उठाना ना भारी पड़ जाता है क्योंकि वो तो उसकी बस का ही नहीं था। मुझे लगता है इसके पास ये जो 6 पैक है ना ये सब दिखाने के लिए है, क्योंकि बैग उठाने में तो इसे मौत आ रही थी, जो कि फिर जैसे तैसे बैग को घसीटते हुए ले जा रहा था। और वापस आते टाइम तो बेचारी की कमर ही टूट गई थी। जहाँ अब इतने बड़े रूम को देख डे को तो सदमा ही लग गया था। आखिरकार उसने इतना बड़ा रूम, इतना बड़ा बेड और इतनी लग्जूरियस लाइफ कभी नहीं देखी थी। सो वो यहाँ मे को भी ये सब कुछ दिखा रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। जहाँ मे उसे कहती है कि देखो तुम्हारे बेड से ज्यादा ना मेरा बेड अच्छा है, तो यहाँ डे कहती है ऐसा क्यों। तो मे कहती है देखो मेरे पास ना एक बटन है जिसको दबाने से यहाँ नर्स ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प को पहुंच जाती है। जो सब देख डे बहुत ही ज्यादा खुश थी, आखिरकार अब उसकी बहन का एक अच्छी जगह टेक केयर हो रहा है। बट अगेन डे को तो भूख लगने लगती है और जैसे ही ये सभी गर्ल्स लंच करने को इकट्ठा होती है तो इनके साथ प्रैंक हो चुका था, इन्हें लंच के लिए भी फाइट करना होगा और यही था इनका थर्ड टास्क जो कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। जो सब देख यहाँ डे तो बहुत ही ज्यादा शौक थी क्योंकि उसके पेट में तो चूहे कूद रहे थे जिन्हें शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जहाँ डे आलमंड की टीम में सिलेक्ट होती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि डे इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई है, शायद वो सन की टीम में जाना चाहती थी। और वहीं शैनल और बोवी सन की टीम में जाते हैं, जहां अब ये आइडियल कपल तो फुल ऑन आलमंड की टीम को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इसकी टीम में एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट थे
बट यहाँ जैसे कि आइडियल कपल ने बोला था कि यहाँ उन्हें आलमंड की टीम बहुत ही ज्यादा फायदे में है, वही जीतेगी, बट ऐसा होता नहीं है, एंड वो भी बिकॉज ऑफ आलमंड जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो है। सो वो अपने फूड इंग्रेडिएंट चूज करे उससे पहले ही बाकी सभी वो इंग्रेडिएंट्स लेके छू हो जाते हैं और बेचारा आलमंड सर खो जाता रह जाता है। जहाँ अब गर्ल्स को इन क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से फूड के इंग्रेडिएंट वाले इस ड्रेस कोड को पहनकर पोज करना था, जिसे यहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैं भी देख रही थी और उसे फुल ऑन सपोर्ट करती है। बट यहाँ फर्स्ट राउंड में तो आलमंड की टीम फेल हो जाती है और 0 पॉइंट्स कलेक्ट करती है। और इस राउंड का नेगेटिव पॉइंट यही था कि जो भी टीम लूज करेगी उसको खाना नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ डे को तो टेंशन हो गई थी क्योंकि बिना खाने के तो वो वैसे भी नहीं जी सकती। जहाँ अब यहाँ सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि ऐसे तो डे बाहर हो जाएगी और आज उसे खाना भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं कहती है कि आप लोग इतनी ज्यादा टेंशन ना लें, जब बात खाने की आती है ना तो मेरी सिस्टर से ना कोई नहीं जीत सकता, जो कि सच है। तो यहाँ फर्स्ट राउंड हारने के बाद तो डे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। सो वो यहाँ आलमंड को वार्न करती है अगर उसे खाना नहीं मिला ना तो भूख आलमंड को ही कच्चा चबा जाएगी। जहाँ अब वो इस रेस में ना भूखे हल्क की तरह दिख रही थी, जहाँ बोवी और अदर गर्ल्स मिलकर चीटिंग कर डे को गिराना चाहती थी। बट यहाँ डे को तो माता आ चुकी थी, सो उसे तो गिराना नामुमकिन था इनके लिए। और मैं सच बता रही हूँ, इनकी ये जो फूड कॉस्ट्यूम है ना वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। यार हमारे यहाँ क्यों नहीं खिलाई जाती थे क्यूट क्यूट से गेम। जहाँ नेक्स्ट राउंड में भी अगेन आलमंड की तो बत्ती कुल हो चुकी थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था उसे कौन सा वाला फूड ऑप्शन चूज करना चाहिए। और उसे ऐसे कंफ्यूज देख डे तो बस चिल्लाई जा रही थी और उसे ऐसे टेंशन में देख सन यहाँ आलमंड की हेल्प करता है। जो देख यहाँ आलमंड उसे कहता है कि आखिर वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। अब सन ये थोड़ी ना कह सकता था कि क्योंकि उसकी टीम में डे है। सो यहाँ सन कहता है क्योंकि वो ब्रदर्स है ना, बस इसीलिए। जो सब देख यहाँ आलमंड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। जहाँ अब इस मशरूम वाली कॉस्ट्यूम में तो डे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, बट यहाँ उसे रोकने के लिए बॉबी क्रैब बनी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रही थी। जहाँ अब जीतने के लिए ना शैनल चीटिंग करते हुए इशारा कर रही थी, जिसके बाद यहाँ बोवी एंड बाकी अदर गर्ल्स भी डे के पीछे पड़ जाती है और उसे जी तोड़ मेहनत कर रोकने लगी थी। बट यहाँ डे किसी के रोके थोड़ी ना रुकने वाली है, आखिर बात उसके खाने की है जिसको आइडियल कपल फुल ऑन सपोर्ट कर रहे थे। बट यहाँ जिन की टीम लूज कर जाती है, सो उन्हें तो आज कोई खाना नहीं मिलने वाला था। जो सब देखो यहाँ रोए जा रही थी, जिन्हें जिन मोटिवेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जरूर अच्छा करेंगे। जहाँ ऑडियंस अपनी फेवरेट लॉटो गर्ल डे को सपोर्ट करते हैं, सो यहाँ डे को यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो चूज करेगी वो किस लड़के के साथ जाना चाहेगी। और डे यहाँ सन को चूज करती है क्योंकि सेकंड राउंड में उसने उसे बचाया था। अमन और शैनल दोनों का ही मुंह उतर गया था। आखिरकार अमन को डे पर क्रश है और शैनल जो कि अपनी मॉम मिसेस कोवान की विश को फुलफिल करना चाहती है, उससे सन के साथ ही होना चाहिए था। सो अब उसे मिसेस कोवान से कौन बचाएगा। सो अब वो तो यहाँ जेनी को कॉल लगाकर क्लास लेने लगी थी, बट यहाँ जेनी उन्हें बताती है जीतेगी तो शैनल ही, तब तक क्यों ना डे का फायदा उठा लिया जाए और शो की टीआरपी को बढ़ा लिया जाए। और यहाँ दूसरी तरफ वैलेंटाइन डायरेक्टर का फोन का डेटा भी चोरी कर लेती है, जिसे डायरेक्टर पकड़ लेती है, बट यहाँ वो बहाना बना निकल लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वैसे क्या लगता है ये किसको ढूंढ रही है। और यहाँ इनकी फर्स्ट डेट नाइट भी आ जाती है, जहाँ ये सभी बॉयज तो बेसब्री से गर्ल्स का वेट कर रहे थे। और तभी यहाँ गर्ल्स की एंट्री हो जाती है, जहाँ सन तो डे को देख बस उसी को देखने लगा था, आखिर वो आज इतनी प्रीटी जो लग रही थी। और यहाँ #SunDay ट्रेंडिंग कर रहा था, बट सन तो यहाँ अपनी वही क्यूट सी सिंपल सी डे को मिस कर रहा था और उसे यहाँ ये फैंसी डे पसंद ही नहीं आ रही थी। और वो यहाँ उसके लॉकेट के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है। तो यहाँ डे कहती है कि ये इस ड्रेस के साथ मैच ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने निकाल के रख दिया, वैसे भी वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सब सुन यहाँ सन बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था क्योंकि उसे यहाँ डे बहुत ही ज्यादा फेक लग रही थी और वो यहाँ रियल डे को मिस कर रहा था। जहाँ अब पीछे से अमन भी बस इन्हीं दोनों को देखे जा रहा था और शैनल भी ये सब कुछ देख सैड हो रही थी। आखिरकार जैसा उसकी मॉम ने प्लान किया था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है और सन उसे ऐसे धोखा क्यों दे रहा है। बट तभी यहाँ मैक्स उसे अप्रोच करता है, तो यहाँ अब शैनल को उसके साथ बैठना ही पड़ता है। जहाँ अब ये मैक्स जो कि फुल ऑन लट्टू हो रखा है शैनल पर, उसकी एक से बढ़कर एक तारीफें करे जा रहा था और अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स का डेमो दे रहा था। जो सब देख यहाँ शैनल भी थोड़ा थोड़ा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जहाँ अब इस डेट की हमारी फैंसी डे तो बहुत ही ज्यादा नाटक कर रही थी और बहुत ही ज्यादा अच्छी नाइस क्लासी गर्ल्स की तरह एक्ट कर रही थी। जो सब देख यहाँ सन का तो मुंह ही बन गया था। यहाँ डे तो अपना ड्रामा कंटिन्यू करती है और उसे अजीब से इशारे करने लगी थी, ना ही ज्यादा खाना खाती है और ना ही कुछ ज्यादा बात करती है। पर यहाँ सन तो याद करता है कि ये डे नहीं हो सकती क्योंकि डे तो एक नंबर की फूडी है। आखिर उसने टीवी पर देखा था, वो बॉयज में ज्यादा ना फूड में इंटरेस्ट ले रही थी और बस ठूसे ही जा रही थी। सो वो यहाँ पर जिसके साथ बैठा है वो कौन है, और वो यहाँ डे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ पेपर और बॉबी भी बहुत ही अच्छे कपल लग रहे थे, जो कि दोनों को ही म्यूजिक पसंद था। जहाँ अब फार्म के बॉयज को तो म्यूजिक रेडियो स्टेशन सुनना भी अलाउ नहीं था, तो यहाँ बॉबी उसकी हेल्प करती है और उसे सीक्रेटली एक म्यूजिक स्टेशन बता रही थी। और यहाँ मैक्स तो फुल ऑन ट्राई मार रहा था और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बात बात में क्या अपनी शर्ट उतार देता है, अपनी सेक्सी बॉडी का नमूना दिखाता रहता है, जिसकी इस हॉट बॉडी को देखकर ना शैनल भी पिघलने लगी थी। जहाँ अब इस फैंटास्टिक सी डेट के बाद बॉयज की बारी थी कि वो गर्ल्स को आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दे।
जहाँ सभी बॉयज ने गर्ल्स को 9, 10 ऐसे पॉइंट्स दिए थे, वहीं सन डे को 5 पॉइंट्स देता है। जो सब देख यहाँ डे तो मुंह बनाने लगी थी, ऐसा कौन करता है। तभी सन कहता है कि अरे नहीं, ये तो गलती से दे दिए मैंने, ये देखो तुम्हारे तो राइट पॉइंट्स ये वाले हैं जो कि 4 थे। सो अगेन यहाँ डे का तो मुंह ही बन गया था। आखिर सन मुझसे ये कौन से जन्म का बदला ले रहा है। जो सब देख यहाँ आइडियल कपल भी शॉक थे, आखिर इतने कम रेटिंग कौन देता है। बेचारी का यहाँ सबके बीच में पोपट हो गया था और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही थी। जहाँ सन तो वॉशरूम जा रहा था, सो अगेन डे ने उसे यहाँ रोक लिया था। क्या तुम्हें इससे ज्यादा कोई अच्छी प्लेस नहीं मिलती मुझे स्टॉक करने के लिए। जो सब देख यहाँ डे बहुत ही ज्यादा गुस्सा रही थी कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुमसे आंसर चाहिए क्या कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो पूरी डेट में तुम्हारे साथ कितनी अच्छी, कितनी वेल मैनर्ड गर्ल की तरह रह रही थी ना, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ सन कहता है वेल मैनर्ड गर्ल, तुम्हें पता भी है हम यहाँ डेट पर आए थे, डेट पर इतना फेक कौन बनता है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जाना और उल्टा जो भी कुछ मैंने जाना था ना, मुझे लगता है वो भी फेक था। जो सब देख यहाँ सन उसी को सुनाने लगी थी, हाँ मैं फेक हूँ, मैं फेक ही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ये रिच एनवायरनमेंट जो नहीं मिला। मैं यहाँ जीतने आई हूँ, तो फिर मैं यहाँ रियल कैसे रह सकती हूँ। और क्या अगर मैं रियल रहती तो क्या तुम मुझे पसंद करते। बिल्कुल नहीं। मैंने देखा था स्टार्टिंग में कितनी अजीब नजरों से देखते थे, अब सडनली ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे पर इतनी मेहरबानियां कर रहे थे। बोलो बोलो भी। जो सब सुन यहाँ सन की तो बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ सन तो उसे पहचान चुका था कि ये उसके चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट यही बात सन ने अभी तक उसे नहीं बताई थी। अब डे बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोक हो गई थी, सो यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ सन के हार्ट को मेल्ट करने के लिए काफी थे। और यहाँ दूसरी तरफ पेपर भी रूम में आकर सबसे पहले रेडियो में वही म्यूजिक स्टेशन सर्च कर रहा था और उसे वो लकीली मिल भी जाता है। जो सब देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ अब किसी चुन नाम के बंदे का गाना भी चलाया जा रहा था। सो वो यहाँ शॉक था, आखिर जब सभी बॉयज फार्म में हैं तो ये बंदा कौन है जो बाहर से ये सब गा रहा है। जहाँ अब डे को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, सो वो यहाँ पर कुछ न कुछ ढूंढने लगी थी कि आखिर कुछ तो उसे मिल जाए, बट यहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। सो वो यहाँ पर कच्चे नूडल्स ही खाने लग गई थी, जिसकी कच्चे कच्चे से ना अमन भी पहुंच गया था और वो उसे ऐसे देखना बहुत ही ज्यादा शौक था। सो वो यहाँ अपनी कुकिंग स्किल दिखाते हुए उसे इम्प्रेस कर देता है, जिसके फूड को यहाँ डे बहुत ही ज्यादा इंजॉय करके खाती है और बस ठूसे ही जा रही थी। और कहना पड़ेगा इन दोनों की केमिस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बट क्या ही फायदा। जहाँ अब ये सब कुछ सन भी देख लेता है, जो कि शायद डे से सॉरी करने आया था, बट अब इन दोनों को ऐसे साथ में हंसते खिलखिलाता देख वो यहाँ से मुंह बनाते हुए निकल लेता है और अपने लॉकेट को देखे जा रहा था, जो कि बिल्कुल डे के लॉकेट जैसा सेम टू सेम था, मतलब जैसे कि दोनों ही एक ही लॉकेट के टुकड़े हैं।